हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ पांडे। आपका स्वागत करता हूं सिद्धार्थ एजुकेशन में। महंगाई की मार, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीवन मुहाल कर दिया है। शायद ही कोई ऐसी वस्तु हो जो महंगाई के दायरे में ना आई हो। जो महंगाई के दायरे में आई है, जो नहीं आई है, और जो चीज़ें हमें आसानी से मिल सकती हैं, वो सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ रहे हैं। खाने पीने के सामान से लेकर फल, सब्जियां, दूध तक महंगा हो गया है। इसका सबसे ज़्यादा असर मिडिल क्लास मतलब मध्य वर्गीय लोगों और गरीब लोगों पर पड़ रहा है। हालात जिस तरह बनते जा रहे हैं या फिर नज़र आ रहे हैं, उसमें यही दिखता है कि जो बड़े लोग हैं, मतलब जो जिनके पास पैसा है, जो अरबपति, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं है। उनके लिए सारी सेवाएं फ्री हैं, लेकिन इसमें मिड क्लास लोग फंस रहे हैं। जिस तरह हालात बन रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी या फिर महंगाई कम होने की कोई चांस नहीं है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ने को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है। उसका कहना है कि विदेशी बाजार में कच्चे तेल महंगे हो रहे हैं, जिसका असर भारतीय बाजार या फिर हर देश के बाजार पर पड़ रहा है। इसका उसमें कोई हाथ नहीं है। तो इससे तो साफ जाहिर है कि महंगाई अपनी रफ्तार से बढ़ती रहेगी। आम आदमी उसका बोझ ढोता है हो रहेगा। वैसे महंगाई बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए कोई खराब संकेत नहीं होता। महंगाई बढ़ने का एक मतलब यह भी है कि बाजार में मांग बढ़ रही है, इसलिए चीजें महंगी हो रही हैं। लेकिन यह तब तक ही अच्छा है जब तक कि खर्च करने के लिए पैसे हैं। जब तक आपके पास पैसे हैं, तब तक आप उस महंगाई का सामना आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो आप उस महंगाई से दूर भागेंगे या फिर महंगाई का सामना नहीं कर पाएंगे। लोगों के हाथ में पैसे हों और अर्थव्यवस्था मजबूत हो, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं पड़ती। पर अभी तो हालात ऐसे हैं, लोगों ने महामारी जैसी समस्याओं, जैसे कोरोना जैसी समस्याएं आई, उसे झेला। और पिछले 2-3 साल से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। भारत की हर देशों की लगभग ग्रो कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ क्या, लगभग करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि इस महामारी का सामना कर रहे हैं, अभी भी उससे उभर नहीं पाए हैं। पिछले 2-3 सालों में उद्योगों और बाजारों पर भी इसका काफी असर पड़ा है। उद्योगों और बाजारों पर महामारी का काफी बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि काफी जो उद्योग बंद थे पिछले 2-3 सालों में, वो अचानक खुले हैं। तो उन्होंने भी अपने जो दाम है उसे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे जो आम आदमी का कंधा है, और या फिर हम कहें कि वो एक प्रकार का टूट सा गया है। जो अरबपति हैं या फिर जो रिच मैन हैं, जिनके पास पैसा है, उनके लिए सारी सेवाएं भी फ्री हैं, लेकिन आम आदमी के लिए वो सारी सेवाएं फ्री नहीं हैं। देखिए, जो करोड़ों लोगों का काम धंधा है वो चौपट हो गया है इस महामारी की वजह से। पिछले 2-3 साल में वो कवर भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो कवर कर रहे हैं वो लगातार महंगाई के सामने झुक रहे हैं। आमदनी में काफी गिरावट आ रही है। असंगठित क्षेत्र का हाल तो और बुरा है। रोज कमाने खाने वालों के लिए और दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। रोज कमाने खाने वालों लोग के हालात कहीं ज्यादा बुरे हैं। इसमें अभी तक लाखों लोगों के पास रोजगार नहीं है। ऐसे में लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं है। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि भारत की महंगाई बिना मांग के बढ़ रही है। भारत में देखा जाए तो महंगाई अभी बढ़ने का कोई चांस नहीं है, लेकिन तब पर भी महंगाई अपने चरम पर बढ़ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा मार मिड क्लास लोगों के, मतलब मध्य वर्गीय या फिर गरीब लोगों के ऊपर पड़ रही है। जो संगठित क्षेत्र से आते हैं, जैसे कि जो बिल्कुल डाउन, मतलब कि जो बिल्कुल ही गरीब है, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, जो कि रोज कमाने खाते हैं, या फिर जिनके पास रोजगार नहीं है, सबसे ज्यादा दिक्कतें उनके पास है। मतलब जो पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा था हमारे देश में, जो नोटबंदी हुई थी, उसके बाद भी काफी असर पड़ा था। उसके बाद नोटबंदी के बाद करोड़ों देशवासियों, मतलब करोड़ों लोगों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा था। उसके बाद कोरोना जैसी महामारी आई, जो कि 2-3 साल लोगों ने झेली और नोटबंदी का सामना किया। और कोरोना जैसी महामारी आई, लॉकडाउन जैसा सामना किया, इसके लिए भी उनकी कमर काफी टूट गई।
पूर्णबंदी के बाद शुरू हुए कारोबार में भी अपने दामों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो कारोबार थे, जो और कारखाने खुले, जो कारखाने पहले से थे लॉकडाउन में बंद हुए, जिन्होंने 2-3 साल अपने मतलब अपने धंधे को, अपने कारोबार को थोड़ा ठप रखा, उन्होंने एकाएक दाम बढ़ाए, मतलब ₹1 से डायरेक्ट ₹10 चढ़ाया, जिससे भी काफ़ी महँगाई बढ़ी। और इस महँगाई के बीच पिस रहे मध्यवर्गीय लोग या फिर गरीब लोग, जो मिडल क्लास फैमिली से आते हैं, वो पिस रहे हैं। और उद्योगपतियों पर कोई असर नहीं, क्योंकि उन्होंने ₹1 से ₹10 डायरेक्ट बढ़ाए और उनके लिए उनके पास सरकार भी उन्हें अच्छी फैसिलिटी दे रही है और फ्री सेवाएँ उनके लिए उपलब्ध है, लेकिन मध्य वर्गीय के लिए ऐसी कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। इन हालातों के बीच पिस रहे आम आदमी, जो अमीरों के पास उद्योग है, जो वो अपना उद्योग चला रहे हैं, उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो महँगाई के हिसाब से उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे हैं। जैसे वो ₹1 का ₹10 कर रहे हैं, जो ₹1 की चीज़ है उसे ₹10 में बेच रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें वे पहले भी ₹1 देते थे, आज भी 1 ही रुपए देते हैं, 1 से ₹2 भी नहीं किया। और अमीरों के पास, उद्योगपतियों के पास पैसा होते हुए भी सारी सेवाएँ उनके लिए मुफ़्त है, लेकिन गरीबों के लिए नहीं। हाल में आरबीआई ने भी पेट्रोल के ऊपर लगे करों की कटौती की ज़रूरत बताई है। उन्होंने कहा है कि कर कम किए जाएँ और महँगाई भी कम करने की ज़रूरत है। आरबीआई खुद कह रही है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक है, वो खुद ऐसा कह रही है कि पेट्रोल, डीज़ल से कर हटाए जाएँ और जो महँगाई की मार है, उसे कम की जाए। इन सारी चीज़ों पर और जो आवश्यकता से अधिक करों पर, जो आवश्यकता से अधिक चीज़ें हैं, उनके ऊपर जो कर लगे हैं, उनको भी कम करने की ज़रूरत है। इस पर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। ये आए दिन युवाओं के पास से ये खबर आती है कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्हें रोज़गार मिलनी चाहिए और जो वैकेंसी नहीं निकल रही है या फिर जो बच्चे पढ़कर बैठे हैं, उनके लिए वैकेंसी निकालनी चाहिए, जिससे भी उनको रोज़गार मिल सके और महँगाई खत्म हो सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।